हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। चलिए हम बात कर लेते हैं एसआई और सीआई की पहली क्लास की। दोस्तों हम इसमें भी देखेंगे कि इसको भी मैथ की शॉर्ट ट्रिक से, यानी कि एसआई और सीआई में भी शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों जो एसआई और सीआई का कंसेप्ट है हम उसमें देखेंगे। पहले एसआई और सीआई का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि इंटरेस्ट। हम पहले एसआई का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एसआई हम करते हैं प्रिंसिपल यानी कि मूलधन गुणा में आर यानी कि रेट गुणा में टाइम यानी कि समय बटे में 100। ये हम आज तक पढ़ते आए हैं। अब मैंने क्या किया है, इस इंटरेस्ट के नीचे इस पी को जो यहाँ पे गुणा में था इसको यहाँ पे लिया है, यानी कि मैंने फार्मूला बना दिया है इंटरेस्ट बाय पी इज इक्वल टू आर एंड टी माइनस बटे बाय 100। इसी तरह हम देख लेते हैं सीआई का। सीआई में भी क्या होता है दोस्तों, जो सीआई का फॉर्मूला होता है अमाउंट इजिकल टू में पी इंटू में 1 प्लस में आर बटे 100 पावर होती है टी और माइनस में जो होती है। अगर यदि हम माइनस में ना करें तो ये हो गया अमाउंट, यदि हम माइनस में पी कर दें तो ये आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब मैंने क्या किया है, इस अमाउंट के नीचे जो है पी यहाँ पे गुणा में है इसको मैं यहाँ पर ले आया हूँ। तो मैंने फार्मूला बना दिया है अमाउंट बटे पी यानी कि प्रिंसिपल इजिकल टू 1/r बटे 100 पावर में टी। ये हमने देखते ही आए हैं दोस्तों, ये हम आज तक पढ़ते हैं। इससे आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं हम, जैसे कि जो यदि हमारे पास 1000 रुपये हैं और आर हमारी 10% यानी कि दर हमारी 10% है, तो 1000 का 10% 100, पहले साल के लिए 100 रुपये ब्याज मिलेगा। अगले साल क्या हुआ, ये 100 तो मिलेगा ही, अब इस 100 के ऊपर भी ब्याज मिलेगा, ये हो गया 10। तो जो 100 के ऊपर भी ब्याज मिला ना, ब्याज के ऊपर ब्याज मिला, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। अब अगले साल क्या होगा, इस 10 के ऊपर भी फिर ब्याज मिलेगा यानी कि 1 रुपया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है कि एग्जाम अप्रोच। हम एसआई को एग्जाम में कैसे करेंगे, हम डिजिट सम लगाएंगे, हम लास्ट डिजिट लगाएंगे और अप्रोक्स यानी कि रेंज का सहारा लेंगे। इन्हीं अप्रोचेज का हम सहारा लेकर एग्जाम में फास्ट सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। नहीं वैसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं पूरा, बट उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन हम एग्जाम में अप्रोच क्या रखेंगे, डिजिट सम लगाएंगे, लास्ट डिजिट और फिर अप्रोक्स यानी कि रेंज में हम जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 7500 रुपये की राशि है, 10% रेट है 9,975 यानी कि 9,075 रुपये होती है। तो यदि वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो समान समय और समान दर यानी कि रेट भी समान है और समय भी समान है, तो उसका साधारण ब्याज क्या होगा दोस्तों। पहले हम देख लेते हैं कि जो 10% है वो 7500 का 10% कितना बनता है, 750। और अब हम देख लेते हैं कि इसका डिफरेंस कितना है, यानी कि 7500 और 9075 यानी कि 7500 से 9000 गया तो 1575 हमारा क्या हो गया, ये हमें एक्स्ट्रा मिला यानी कि हमें ब्याज मिला, इंटरेस्ट मिला है। अब इसका 7500 का 10% देख लेते हैं तो 750 यानी कि एक साल में तो इतना ही मिलेगा। अब दूसरे साल भी देगा तो 750 ये होगा। और अब इस 750 यानी कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा 10% यानी कि 75, तो ये सारी अमाउंट क्या हो जाएगी दोस्तों, 1575 हो रही है। यानी कि जो हमारा टाइम है वो कितना आ रहा है, 2 ईयर्स का आ रहा है। अब 2 ईयर का साधारण ब्याज बताना हमें। जो हमें ब्याज के ऊपर ब्याज मिला था वो तो ये था, डिफरेंस तो यही है, बाकी तो हमारा जो साधारण ब्याज होगा वो यही होगा दोस्तों। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट ए सही हो जाएगा दोस्तों, 1500 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 8192 रुपए की राशि 1 से 1/4 साल के लिए 15% की दर से चक्रवर्ती ब्याज क्या है यदि 5 मासिक चक्रवर्ती ब्याज है। यानी कि इसने क्या किया दोस्तों, हम पहले वार्षिक करते हैं ना, तो इसको क्या किया 5 मासिक मेरे को कैलकुलेट करके दो भाई जो भी है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम देख लेते हैं कि इस टर्म यानी कि महीने कितने हो जाते हैं मेरे, 12 साल यानी कि एक साल में कितने होते हैं 12 महीने, और 1/4 में 3 महीने और यानी कि 15 महीने हो जाएंगे। अब ये कह रहा है 5 मासिक हमें चक्रवर्ती ब्याज चाहिए, यानी कि 5 + 5 + 5 यानी कि 3 टर्म हो जाएंगे दोस्तों। ये हमें क्या चाहिए, 3 टर्म का हम ब्याज निकालेंगे। अब देख लेते हैं आर जो रेट है, रेट हमारी क्या दी गई है, पूरे 12 महीने की जो दी गई है वो हमें दी गई है 15, यानी कि 12 महीने की जो रेट है वो 15 यानी कि 5 महीने की हमें कितनी मिलेगी वो हम कैलकुलेट इससे कर लेंगे दोस्तों। 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12 यानी कि 25/4 25/4 क्या होता है दोस्तों, 25/4 जो होता है वो 6.25 होता है। 6.25 को हम और क्या ले सकते हैं, 1/16 लिख सकते हैं। और टर्म हमारी 3 है यानी कि 16
रुपए थे तो 17 हो गए, और यानी कि टर्म 3 है तो CI के हिसाब से हम यानी कि 16 की क्यूब जो थी वो 17 की क्यूब हो गई, यानी कि 16 की क्यूब क्या हो गई 40 96, और 17 की क्यूब क्या हो गई 49 13। ये हमें क्या करना है दोस्तों, जो CI और SI के क्वेश्चन होते हैं हमें 1 से लेकर 30 तक जो हमारी क्यूब है वो याद होने चाहिए, वो मैं याद करवा भी दूंगा, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो। 1 से 30 तक के हम क्यूब याद करेंगे दोस्तों। जो अब आगे देख लेते हैं, यदि 4096 रुपये होते तो वो 4913 हो जाते, लेकिन हमारे पास तो कितने हैं 8192 है, यानी कि इसका डबल है, तो इसका भी हम डबल कर देंगे, 13 का डबल 26, 49 का डबल 98, यानी कि 9826 रुपये हमें लास्ट में मिले हैं। तो अब ये पूछता क्या है, ये पूछ रहा है कि हमें ब्याज कितना मिला है, खाली ब्याज, यानी कि 9826 में हम 8192 घटा दें, यानी कि लास्ट डिजिट क्या आएगी 4, पूरा कैलकुलेट नहीं करना है तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं, पहले 2 वर्ष के लिए, पहले 2 वर्ष के लिए क्या कह रहा है 8, यानी कि 8 दूनी 16%, अगले 4 वर्ष के लिए 10 यानी कि 40%, 6 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 12%, यानी कि और कुल दिया इसने 9 वर्ष, यानी कि 6 वर्ष से ज्यादा कितने हो गए 3, तो 12 या 36, ये हो गया 36, टोटल हो गया 92%। तो साधारण ब्याज के रूप में इतना रुपए मिला है, यानी कि 92% हमारे क्या है 18,358.60, ये में क्या है साधारण ब्याज मिला है। तो अब ये क्या कह रहा है, उसने कितना धन निवेश किया। अब देख लेते हैं दोस्तों, इसमें क्या करेंगे हम, यदि 92% ये है तो 100% हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमें 100% निकालना है ना, 92% ये दिया है तो 100% क्या हो जाएगा। इसमें डिजिट सम देख लेते हैं हम, ये x इधर आएगा, यानी कि x इंटू में 92, यानी कि 9 को है नहीं, डिजिट सम हो जाएगा x इंटू में 2 इज इक्वल टू में 8 और 1 9, 9 को छोड़ो 6 और 3 9, 8 और 5 13, यानी कि डिजिट सम इधर का गया 4, यानी कि x जो हमारा आंसर होगा उसका क्या डिजिट सम होगा, उसके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगी, यानी कि 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि 2 की 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो मेरे आंसर जो आएगा 4 आ जाएगा। हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा आंसर है उसका डिजिट सम जो होगा वो 2 होगा। अब चलिए चेक कर लेते हैं, 7 और 2 9, 5 और 1 6, इसका डिजिट सम 6 है, 7 और 2 9, इसका डिजिट सम जो है 8 है, ये 9 गया, 6 और 4 10 और 8 18, 18 का डिजिट सम आ गया 9, ये में हमारा आंसर नहीं है, 9 से 9 गया 5 5 2 से 11, 11 का डिजिट सम क्या गया 2, यानी कि हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 19,955 रुपये जो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 8,000 रुपये की राशि जो है 2.5 साल यानी कि 2 से 2/5 साल के लिए 10% की वार्षिक की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर पूछा दोस्तों। जो हमारा SI है ना, SI उससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेंगे दोस्तों। जो अब एग्जाम का जो लेवल है, एग्जाम के लेवल के हिसाब से जो हमारे SI से सिंपल क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं, बनेंगे नहीं दोस्तों। अब SI से लेकिन क्वेश्चन बनेंगे SI से, तो चक्रवृद्धि ब्याज के जो क्वेश्चन बनेगा ना उसमें SI को रिलेट करके देगा, वो या तो ब्याज के अंतर के रूप में देगा या इसको रिलेट करके देगा, यानी कि कुछ ना कुछ हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन पूछेगा और उसको साधारण ब्याज के साथ रिलेट करके वो क्वेश्चन बनाएगा दोस्तों। एग्जामिनर अब आगे जा चुका है, वो सिंपल साधारण ब्याज के क्वेश्चन नहीं देने वाला, ये आप दिमाग में बिठा लीजिए। तो क्या हुआ, बीच का अंतर पूछा जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। अब 2 साल का तो हो गया 10%, फिर 10%। अब जो 1 साल, ये 2/5 साल का बच्चा है ना, ये 2/5 साल क्या होता है, 2/5 कितना हो गया 40% हो गया ना। अब इसका 10 का 40% निकालेंगे तो 4, यानी कि तीसरे साल जो हमारा ये मंथ बच गया ना 2 से ही 2/5, इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा 4% की रेट लग जाएगी। पहले साल 10%, दूसरे साल भी 10%, और जो ये 2/5 साल है इसके लिए भी मेरे 4% रेट लग जाएगी। अब इनका सक्सेसिव रेट लिख लेते हैं, यानी कि SI कितना हो जाएगा इसका, SI तो सीधा सीधा हो जाएगा 10 + 10 20 और 4 24, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारा है 24%। अब CI देख लेते हैं, CI में हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका सक्सेसिव निकालना पड़ता है। 10 और 10 का सक्सेसिव 20 और इनके दोनों ही गुणा 1, यानी कि 10 और 10 100, 100 से 100 गया। ये देखो x, उसको देख लेते हैं हमें, x + y + xy/100
100, ये होता है सक्सेसिव का फार्मूला। यानी कि 10 और 10 20 और 10 और 10 100, 100 बटे 100 यानी कि 1, 10 और 10 20 1 21। इन दोनों का जो सक्सेसिव वो आ गया 21 प्लस में 4। अब इन दोनों का अलग से निकालना पड़ेगा। जैसे 3 टर्म, जो कोई भी 3 टर्म आ जाती है ना, तो पहले इन दोनों का निकालना है हमें सक्सेसिव, फिर जो आएगा उसका तीसरे के साथ सक्सेसिव निकालेंगे। तो तीसरे के साथ 21 और 4 25 और 21 और 4 21 चौका 84 यानी कि 0.84। ये आ गया हमारा CI। अब SI था 24, CI है 25.84 यानी कि डिफरेंस जो आ गया हमारा, जो कि क्वेश्चन में पूछा है, वो आ गया 1.84% का। ये हमें निकालना था। अब आ गया ना दोस्तों समझ में। अब देख लेते हैं आगे। क्या हुआ ये, अब जो हमारा 8000 है, 8000 के रुपए की राशि है, इनटू में 1.84% निकालना में, यानी कि बटे में 100। अब ये निकालेंगे हम, कैलकुलेट करेंगे तो 8 चौका 32, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 2 एक ही ऑप्शन में है, हम मार्क कर सकते हैं। अब क्या देखेंगे हम, डिजिट सम भी देख लेते हैं, कन्फर्म कर लेते हैं। तो 8 रेख 9, ये छोड़ो 8 चौका 32, डिजिट सम क्या होना चाहिए 5। इसका अगर डिजिट सम 5 है तो यही हमारा आंसर है दोस्तों, कुछ सोचना ही नहीं। ये 2 गया 4 रेख 5, डिजिट सम 5 है, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3125 रुपए की राशि है, 3 वर्षों में x% वार्षिक ब्याज पर इतनी हो जाती है। समान राशि समान समय और x+2 यानी कि रेट को 2% बढ़ा देता है, तो साधारण ब्याज कितना होगा। अब इस क्वेश्चन में देख लेते हैं दोस्तों। यदि ये हमारी अमाउंट थी, हम SCI की बात करें जो मैंने फर्स्ट फार्मूला बताया था, 3515.20 बटे ये अमाउंट हो गई। प्रिंसिपल क्या था 3125, ये पॉइंट हटाएंगे इधर 0, ये पॉइंट हट गया, इजिकल टू x प्लस, यानी कि x प्लस 100 कर लो या 100 प्लस x कर लो, बटे में 100, इसकी पावर क्या आ जाएगी, 3 वर्ष दे रखे हैं तो 3। ये हमें सोल्व करना है दोस्तों। अब आपको लग रहा है 3100 250 कहीं के देखा देखा लग रहा है, 31 250 का आधा। अब चलो अब इनका आधा कर लेते हैं, फिर बताता हूँ आपको क्या दिख रहा है। इसका आधा हो जाएगा, ऊपरले वाले का तो हो जाएगा 17576 बटे में, इसका आधा हम कर लेते हैं 15625। अब कुछ देखा देखा लग रहा है 15625, ध्यान से देखिए 15625 कुछ देखा देखा लग रहा होगा, वैल्यू 625 आया, यानी कि ये क्या है 25 का क्यूब हमारा, और ये देखो 76 है, 15 से बड़ा है और 76 है, तो 76 सिर्फ 24 और 26 में आता है, लेकिन ये 15 से यानी कि 25 से बड़ा जाएगा तो ये 26 का क्यूब आ जाएगा दोस्तों। ये 26 और 25 का क्यूब आ गया हमारा। अब 26 और 25 हमारे कहाँ कहाँ आते हैं, हम 104 बटे में 100 अगर करते हैं, यानी कि इसको हम 100 बनाते हैं, यानी कि 25 चौका 100 और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 104। इनका जो आता है वो 104 बटे में 100, जो हम पावर 3 करेंगे वो ये आएगा। अब 104 यानी कि हमें देखो x कहाँ लिखा है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और 100 है ही, यानी कि जो रेट है वो आ जाएगी 4। अब ये कह रहा है कि प्लस में 2 भी करना है, यानी कि रेट हो गई 6 3 साल के लिए। अब साधारण ब्याज निकालने हैं तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 6 दिए 18% हमें निकालना है। कौन सी वैल्यू का 3125 का, 3125 का 18% हम निकाल दें तो कितनी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। अब इसमें देख लो, नीचे 0 छोड़ो, 8 रेख 9, यदि 9 किसी के मल्टीप्लाई में आ गया तो डिजिट सम उसका 9 आ जाएगा। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, हम देख लेते हैं पहले डिजिट सम क्या आएगा। इसका डिजिट सम 5 है, इसका 5 और 4, इसका डिजिट सम आ जाएगा दोस्तों 9। देखो 5 और 6 11 और 2 13 और 5 18, 18 का डिजिट सम 9, ये हमारा आंसर हो सकता है। 5 और 5 10 और 5 15 और 6 21, डिजिट सम 3, 5 और 5 10 यानी कि डिजिट सम 1। हमारा आंसर आ गया बी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों।
बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही मैथ की शॉर्ट ट्रिक के साथ। थैंक यू।